नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज अपन पास्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ना है? अपन को पढ़ना है वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड, है ना। डिड, ये दो चीज है वो अपन को पढ़नी है। तो चलो आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखना, मैंने आपको समझाया था पिछली क्लासेस में कि प्रत्येक टेंस में चार चार टाइप के सेंटेंस बनते हैं। तो इसमें अपन सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, है ना। सिंपल सेंटेंस की जो ट्रिक है वो ये होती है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। ठीक है, जहां पर आपको ये नजर आए वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए, तो वहां पे समझ जाना है कि वो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स को समझ लेते हैं अपन। आई प्लेड फुटबॉल, यानी आई प्लेड फुटबॉल, ये क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है? ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है यू वेंट टू मार्केट, तुम मार्केट गए। ठीक है, तो ये भी सेकंड फॉर्म है। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस, अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सामने निकल कर आती है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में डिड का यूज होता है ना। डिड का यूज होता है। हमेशा देखना कि डिड है वो एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन इन दोनों के साथ में यूज होती है। ठीक है, और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। बात समझ में आ गई? अब देखना, अब इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस में जब बनाते हैं तो ये सामने इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वो सामने आती है। और मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था कि जहां पर सिंगल हेल्पिंग वर्ब आए, ठीक है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब आए, वहां पर सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट यूज नहीं करना। यानी जहां पर सिंगल हेल्पिंग वर्ब आए वहां पर सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट यूज नहीं करना। जहां पर डबल हेल्पिंग वर्ब आए, यानी हेल्पिंग वर्ब पेयर में आए, तो वहां पर अपन को सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट यूज करना। तो ये तो हो गए सिंपल सेंटेंस, ये हो गए नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे और बताऊं मैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस सामने आते हैं अपने। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप से बनते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। एक तो स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, एक स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड। ठीक है, तो मतलब कि इनको सिंगल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं और डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। तो उसमें कोई उस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दो टाइप से होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। वो कौन कौन से होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड। अब देखना,
पहले की ट्रिक है वो क्या है, डिड, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये तो पहले की हो गई। और दूसरे की क्या, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सेकंड वाले की होगी, ठीक है। तो ये दोनों की ट्रिक है ना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या होता है देखना कि डिड मुकेश राइट ए स्टोरी, क्या मुकेश ने एक स्टोरी लिखी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है डिड माई मदर कुक फूड, यानी मेरी माँ, क्या मेरी माँ ने खाना पकाया, ठीक है। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे। व्हाट डिड ही बाई फ्रॉम द मार्केट, उसने मार्केट से क्या खरीदा। तो कहने का मतलब कि आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है इसमें, ठीक है, और इसमें होता है डिड का, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब देखो, अब यहां पर आगे अपने सामने आता है, वो आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज होते ही वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और किस तरीके से नोट का यूज करना है वो मैंने पहले की क्लासेस में बताया है, ठीक है, स्पष्ट रूप से मैंने बताया है। अब देखना, वही ट्रिक है ना, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की ट्रिक है वो वही है, वही इसमें लगेगी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज लगेगी, वो लगेगी नोट का यूज, ठीक। अब देखो, ये पहली ट्रिक क्या है, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा। और इसके बाद में सेकंड है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा। अब मैं फिर से बता देता हूं कि नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का यूज होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का यूज होता है। और जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब तो आती है और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद में नोट का यूज होता है। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में केवल ये डिफरेंस है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, डिड माई ब्रदर नॉट राइट ए लेटर, क्या मेरे भाई ने एक पत्र नहीं लिखा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है व्हेन डिड रोहन नॉट कॉल योर फादर, यानी रोहन ने तुम्हारे पिताजी को कब नहीं बुलाया, रोहन ने तुम्हारे पिताजी को कब नहीं बुलाया, ये सेकंड एग्जाम्पल है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस होता है उसकी ट्रिक तो ये है, और जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है उसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, ठीक है, लॉन्ग ट्रिक तो ये, शॉर्ट ट्रिक ये है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखना आगे, एक बार स्क्रीनशॉट लो और मैं आगे बताऊं आपको। ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखो इस टेंस के यूजेज अपन पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स है जो आपके सामने है। अब देखना, फर्स्ट पॉइंट है विथ पास्ट एक्शन व्हेन द टाइम ऑफ एक्शन इज मेंशन्ड एंड इम्प्लाइड, ठीक है, यानी पास्ट एक्शन के साथ में इसका यूज होता है जब टाइम मेंशन किया गया हो, ठीक है, टाइम मेंशन किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गांधी जी गेव ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर मैनी ईयर्स एगो, ठीक है, प्रेयर्स मैनी ईयर एगो। डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन, ठीक है, प्रवचन देना। तो गांधी जी ने बहुत साल पहले प्रेयर पे प्रवचन दिया, ठीक है। उसी तरीके से आगे देखना कि इन इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, यानी जो असंभाव्य जो शर्त वाले वाक्य होते हैं उनमें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड पास। यदि तुमने कठिन परिश्रम किया है तो तुम पास हो जाओगे। अब तीसरा पॉइंट आता है, वो क्या आता है, यूज वॉज ऑब्लिक वर टू, यानी वॉज वर का यूज करना है और स्टेट यानी स्थिति बताने के लिए। डिनोट का मतलब होता है बताना, यानी स्थिति को बताने के लिए भी वॉज वर का यूज किया जाता है। जैसे ही वॉज एस्लीप, वह सोया हुआ है, ही वॉज एस्लीप, वह सोया हुआ था। अब देखो इसका चौथा पॉइंट आता है, वो क्या आता है, विथ पास्ट हैबिट बाय यूज टू। ठीक है, मतलब कि पास्ट हैबिट के साथ में, यानी पास्ट हैबिट को बताने के लिए और यूज टू के साथ में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आई देन यूज टू स्विम, यानी मैं तब तैरा करता था। ठीक है, मैं तब तैरा करता था। तो ये कुछ यूजेज है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इनमें हमेशा देखना, इनमें एडवर्ब्स का भी यूज हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। अब वो एडवर्ब कौन सी, जो पास्ट इंडेफिनेट को रिप्रेजेंट करे, वो एडवर्ब है ना, तो इनका भी यूज हो सकता है। तो आगे अपन एडवर्ब्स भी पढ़ेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो आगे, और मैं बताऊं आपको स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब इस टेंस की एडवर्ब्स पढ़ेंगे। एडवर्ब्स में क्या 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 है देखना, एगो, यस्टरडे, लास्ट, अदर डे, प्रीवियस। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये लास्ट है और प्रीवियस है। ठीक है, अगर अपन लास्ट के साथ में डे यूज करेंगे तो हो जाएगा लास्ट डे। ठीक है, लास्ट के साथ में वीक का यूज करेंगे तो हो जाएगा लास्ट वीक। अगर लास्ट के साथ में मंथ का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट मंथ। ठीक है, लास्ट के साथ में अगर ईयर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर। ठीक है, इसी तरीके से प्रीवियस है ना, प्रीवियस। अब हाँ, एक इसमें और एक नाइट भी कर देना, नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट भी होता है। अब प्रीवियस के साथ में, अगर प्रीवियस के साथ में डे का यूज करेंगे तो प्रीवियस डे। अगर अपन प्रीवियस के साथ में वीक का यूज करेंगे तो प्रीवियस वीक। अगर प्रीवियस के साथ में मंथ का यूज करेंगे तो प्रीवियस मंथ, है ना। अगर प्रीवियस के साथ में ईयर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस के साथ में नाइट का यूज करेंगे तो प्रीवियस नाइट। तो ये कुछ एडवर्ब्स है जो पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, वो देखना। मोहन कैम टू सी मी लास्ट वीक, मोहन पिछले सप्ताह में मुझसे मिलने के लिए आया। दे विजिटेड, सेकंड वन है, दे विजिटेड द जू लास्ट मंथ, यानी उन्होंने लास्ट मंथ जू विजिट किया। अब देखना, ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, वह कल जयपुर गया। ही विजिटेड अमेरिका मैनी ईयर्स एगो, यानी बहुत साल पहले उसने अमेरिका विजिट किया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है और कुछ एडवर्ब्स है जो आपको पढ़नी है। एक बार स्क्रीन शॉट लो और मैं बताऊंगा आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब मतलब कि ये टेंस है वो केवल इतना ही है। ठीक है, अब इसकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो सीरीज है वो अपन ये टेंस खत्म होने के बाद में स्टार्ट करेंगे। तो देखना, अपन कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है,
पास्ट इंडेफिनेट टेंस में पढ़ना क्या है, एक तो अपन को पढ़ना वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज अपन को पढ़ना है, ठीक है, और एक पढ़ना है डिड का यूज, और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है, और इस टेंस की फिर एडवर्ब्स और यूजेज, है ना, ये चार ही चीज अपन को पढ़नी है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब मैं फिर से बता देता हूं कि डिड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों के साथ में यूज होती है। यानी इतना समझो कि जहां पर सेंटेंस में सिंगल हेल्पिंग वर्ब आए वहां पर आपको सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट यूज नहीं करना है, ठीक है। जहां पर हेल्पिंग वर्ब पेयर में आए वहां पर अपन को सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट यूज करना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठना और नोट्स बनाना, और आरडी स्क्रीन में देखना ताकि आपको पूरा व्यू नजर आए, ठीक है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। बस इतना ही है, ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है, ठीक। और अगर कमेंट जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, कैसा नहीं, आपको यानी क्लासेस कैसे लगी, ठीक है, आपको क्लासेस कैसे लगी वो भी कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ में इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।